वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास हम देखते हैं क्लास 7 के लिए है सब्जेक्ट्स मैथ्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट की थी। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3C। ओके, तो देखो 3C का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना आपको वैल्यू। ठीक है, हम डेसिमल पढ़ रहे हैं और डेसिमल में डिवाइड फाइंड करना है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वाले के क्वेश्चन 3 यहाँ पे राइट किया है, क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.039 को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो देखो ये पॉइंट डेसिमल वाले नंबर से इनको कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो हम इसको लिखेंगे 0.039 और डिवाइडेड बाय 10, ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट जो लग रहा है ना वो कितने डिजिट ड्रॉप करके लग रहा है, हमें ये देखना है। तो देखो 1 2 3 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट लगाया जा रहा है। ओके, तो हमें नीचे भी क्या करना है, ये पॉइंट हमारा हट जाएगा और नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगी आपकी। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे बढ़ाएंगे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। और जीरो कितने बढ़ाएंगे, जितने डिजिट ड्रॉप कर रखे हैं उतने ही जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ये आ गया 39। या फिर आप तुम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अब ये 4 जीरो है तो हमें 4 नीचे छोड़ पॉइंट लगाने हैं। तो तुम ऐसा मत करना है इसको, ठीक है। ऐसा समझो इसको कि 10 से डिवाइड करना है, तो ये 1 जीरो है तो ये 1 आगे खिसक जाएगा पॉइंट, यानी कि हमारा आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पे था पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाएंगे। 1 जीरो है इधर तो 1 जीरो आगे खिसक जाएगा, बस सिंपल समझो। ठीक है, उधर देखो 3 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट छोड़ के लगेगा। यहाँ पे लग नहीं रहा, यहाँ पे तो ऑलरेडी लग रहा था, इसके आगे खिसका दिया। यहाँ पे लग ही नहीं रहा तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 2 1 2 और एक जीरो मान लेंगे क्योंकि इसमें 3 डिजिट है ही नहीं है, तो दो तो है, एक हम जीरो मान लेंगे, तो हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, मतलब 76 को डिवाइड कर दिया हमने 1000 से, आंसर आएगा 0.07, यानी कि 1 2 और एक 3। अभी देखो यहाँ पर 4 जीरो है तो हमें 4 डिजिट ड्रॉप करने हैं, बट हमारे पास 2 डिजिट है, तो यानी कि 80 तो है ही है, और 2 जीरो लगा लेंगे। अब देखो 4 डिजिट हो गए तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार हम इसमें कर लेंगे इनको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आप कोई सा क्वेश्चन ले सकते हो। पहला ले लो पहले, तो देखो सिंपल है, 0.6 में हम 2 से डिवाइड देंगे, तो देखो 2 3 जा 6 पॉइंट क्या है 0.3 आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगला ले लो आप थर्ड वाला 0.063 और डिवाइडेड बाय क्या है 3। तो देखो ये भी सिंपल है ना। 0.063 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जीरो तो आ ही जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 1, तो पॉइंट जो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे इनको। और देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इसको डिवाइड करना है हमें 38 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। तो देखो मैंने 2 से कट कर दिया पूरा, ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 3 जा और 2 8 जा, और मैंने इसको 2 से कर दिया 19, तो अब 19 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 से आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन ठीक है 2
7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी है ना, ये पॉइंट कहाँ से है, तो ये आएगा इतनी समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चलो और देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो। 11.2575 11.2575 वो डिवाइड करना हमें 0.14 ध्यान देना। तो इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो पहले इसको सिंपल कर ले, सिंपल तो होगा नहीं आई थिंक ये, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो इसको डिवाइड करना ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें देंगे डिवाइड, तो ये समथिंग जाएगा 9 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स 7 5, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप डिवाइड देख के देखना, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका, तो वो भी डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सब में ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड क्यों सिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि डेसिमल वाला डिवाइड है इसलिए सिखाया जा रहा है। जैसे देख लो फर्स्ट में इसमें 0. इसको डिवाइड करना है बाय, लिख रहा है इसमें बाय 0.04, ठीक है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे नहीं होनी चाहिए, 0.0000684 इसको डिवाइड करना है हमें 0.04, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटा दो आप, ये तो पॉइंट मत हटाओ, हटाई दो पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर तो 7 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और नीचे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो इनके पॉइंट कब हटेंगे, जब दोनों तरफ समान डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट हो तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर भी 2 छोड़ के पॉइंट होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देते, क्योंकि नीचे भी 2 छोड़ के पॉइंट है, ऊपर भी 2 छोड़ के पॉइंट है। बट यहाँ पर ऊपर 7 है, नीचे 2 है, तो यानी नीचे भी 5 बढ़ा दो, 0 1 2 3 4 5। अब ध्यान देना, नीचे भी 7 छोड़ के पॉइंट हो गया, ऊपर भी 7 छोड़ के पॉइंट हो गया। नाउ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब ये बिना पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 684 अपॉन, देखो पॉइंट से पहले 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हट ही गया। अब तो सिर्फ ये इन वाले 0 को ना हटा दो, ये आ गया और नीचे आ जाएगा 4 लाख। ये देखो ये, अब इसको कट कर लो आराम से, 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। 4 से कट करना ये हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ध्यान देना। अब नीचे कितने 0 है, 5 0 है, तो ऊपर 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, बट ऊपर तो 3 डिजिट है तो 2 0 मान लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0.00171, ठीक है। क्योंकि 5 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि 5 0 है इसलिए, बस सिंपल हो गया ना। ऐसे आपको भी क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो सभी आपको करने हैं ना, सर नहीं करेंगे, ओके। तो ना चलो और देख लो क्वेश्चन नंबर चलो 6 और देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है 543.213 आई थिंक 543.213 बाय 3.1 बाय 3.1, ठीक है। तो देखो हाँ, अब इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, ध्यान देना ऊपर तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, नीचे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो अगर इनके पॉइंट को पॉइंट कैंसिल करना है तो नीचे भी 2 0 बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए 2 0 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो। अब ये नॉर्मली हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3100 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें। अब डिवाइड आपको करना है, आप करना है इसको, ठीक है, मैं करूँगा तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ध्यान देना, इसलिए डिवाइड करना आपको, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैसे कर लेना, सिर्फ पॉइंट से पॉइंट हटाना सीख लो, बस कैसे करते हैं
ठीक है, जैसे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, नीचे तो सिर्फ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये जहां पर कमी है वहां बढ़ा दो। ओके, और देख लो लास्ट वाला, और देख लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.0000805 बाई 0.007, इसको डिवाइड करना है। तो देखो ध्यान से, फिर लिख लो 0.00805। अब ध्यान है यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाना हमें, तो ये तो देखो 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो नीचे 3 जीरो डालो, तो देखो यहाँ पर भी 6 डिजिट हो गए, ऊपर भी 6 डिजिट हो गए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ऊपर तो आ गए 805 ओनली, और नीचे आ गए पॉइंट तो हट गया। ओके, 7000 ये आ गया। ठीक है, हाँ, तो काट दो, 7 से कट जाएगा ये, देखो 7 से कितनी बार कटेगा ये, 7 बन 7 1 5, और 7 से 1000, 3 जीरो है तो 3 छोटे पॉइंट लग जाएगा, 0.115 आ गया आंसर, सिंपल। ओके, इस प्रकार हम इनको कर लेंगे। चलो, हमने क्वेश्चन नंबर जो 3rd है डिवाइड वहां तक कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4th था आपका, कैलकुलेट गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द इंडिकेट नंबर ऑफ द डेसिमल पैलेस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th है फिर इसी का, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 0.754 डिवाइडेड बाय 3, और आगे देखा 21 dp, dp मतलब डेसिमल पॉइंट, यानी कि हमें इसे डिवाइड करना है 1 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, तो ध्यान देना ये ऑलरेडी जो 0.754 है वो ऑलरेडी डेसिमल में है। ठीक है, चलो तो पहले इसको चेंज करते हैं हम, देखो 754 0.3 ऐसे लिखते हैं। अब एक पॉइंट हटाएंगे तो देखो 3 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट लग रहा है, तो हम नीचे 3 डिजिट बढ़ा लेंगे, तो ये आपको हो गया ऑलरेडी 754/300, क्योंकि ये जो 30 है ये पॉइंट के है। अब देखो इसमें अगर हम डिवाइड देंगे 300 का डिवाइड देंगे 754 में, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 3 2 6000। ठीक है, आप डिवाइड देख लेना पता लग जाएगा, तो बचेगा अपना 5, ये इतना बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो 1.1 dp तक निकालना है ना, तो पॉइंट के बाद में 1 डेसिमल, ठीक है 1 डेसिमल पॉइंट है, तो 1 बस बहुत है, तो ये 0.2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक ही मतलब पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल निकालना हमें। ठीक है, अगला है इसमें और देख लो 3rd वाला 16.7 और हमें डिवाइड करना है 6 से, और इसमें दे रखा है 2 dp, 2 dp मतलब डेसिमल पॉइंट, तो हमें इसको डिवाइड करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो देखो ध्यान से, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट है, यहाँ पर 3 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट था, तो 3 0 नीचे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब देखो 167 में आप डिवाइड दे दो 60 से, तो ये आपका जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 167 में अगर हम 60 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 120, फिर बचेगा आपका 47, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपका जाएगा 7 टाइम्स 400 या 0.20, फिर आपका 50 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और फिर जाएगा आपका 8 टाइम्स 480, फिर आपका 20 बच जाएगा। ठीक है, तो बस हमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक निकालने हैं, तो हमारा आ गया 2.78, तो 2.78 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जितने पॉइंट के बाद में आपको डिजिट दे रखे हैं आपको वहां पर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। अगला देखो, और भी देख सकते हो आप इसमें 4 देख लो, 87 डिवाइडेड बाई 0.7 to 3 dp,
87 को डिवाइड करना है 0.7 से और 3 dB तक करना है इसको, यानी 3 डेसिमल पॉइंट तक। कोई दिक्कत नहीं है, 87 लिख दो और नीचे 0.7 लिख दो। अब देखो नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे 1, ठीक है। तो ये हो गया 7, दे दो डिवाइड, 7 बन जाए 7 और 1 बचेगा, 7 2 हो गया, ठीक है। 14, 3 बचेगा और ये होगा 7 4 28 और 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 2 टाइम्स 6 बचेगा, 60 हो जाएंगे, 8, ठीक है। 4 बचेगा, 40 हो जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। तो आ गया 124.285 और 3 डिजिट तक निकालना है, 3 डिजिट आते बस, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला। गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल पैलेस, 3 डेसिमल पैलेस तक करना है, ठीक है। तो इजी है, कैसे 1/6 है, यानी कि 1 को 6 से डिवाइड करना है और 3 डेसिमल तक। तो देखो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 6 10 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 10 36, ठीक है। तो पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट तक करना था, 3 तक। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.166, ठीक है। और देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, फोर्थ वाला है। इसमें 8 को हमें डिवाइड करना है 55 से, 8 जो है डिवाइडेड बाय 55, 3 डिजिट तक, 3 dB तक। तो 8 डिवाइड करो 55 से, ठीक है। इधर कर लो, 8 को डिवाइड करना है 55 से, तो देखो डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेंगे, 51 टाइम जाएगा 55, ठीक है। तो ये बचेगा 5 और 2 25, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 4 टाइम्स 220, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 आएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स शायद, ठीक है, 5 टाइम्स 275, फिर रिमाइंडर बच गया 25, ठीक है। अब हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालने हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया, हम लिख देंगे 0.145, ठीक है। इस प्रकार हम इनको आगे भी कर लेंगे। अब अगला देखो, अगला है 1, क्वेश्चन नंबर 6 MCQs। MCQs का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 6 people equally share a bill of 98.10, एक बिल है 98.10, ठीक है। और इसको 6 पीपल्स में कल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 में, तो 6 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें, तो 6 1 जा 6, 98.10 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 981/60। अब 981 को आप 60 से डिवाइड कर सकते हो, तो 60 1 जा 60 और ये आएगा आपका, ठीक है। फिर 1 उतार लेंगे यहाँ पे, तो 6 पार जाएगा, ठीक है, 360 और ये बचेगा 21, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स 180, तो बचेगा आपका 30, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, 300, फिनिश। तो ये आ गया आपका आंसर 16.35, ठीक है। सी वाला आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 35 डिवाइडेड बाई, देखो इसको भी कर लो, MCQs का अगला वाला MCQs देखो क्या है,
35 में डिवाइड करना है 0.005 से। 35 एक टाइम में क्या हो गया यार, डिवाइड करना है इसको 0.005 से, 0.005 से, ठीक है। तो देखो 35 है 0.005, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया, मीन्स 5 बच गया सिर्फ, ठीक है। और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे आराम से, तो 7000 आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी 7000, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका एक्सरसाइज जो 3C कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।